जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का ये एसएचओ तो अपने एसएसपी के दफ्तर से उनके सामने सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ था और ये सारा हंगामा और तमाशा इसने अपने जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी एसएसपी मटियारी के सामने किया था। वही एसएसपी जिनके नाम पर यह सरेआम रिश्वत वसूल कर रहा था और जिनके पीआरओ से मिलवाकर इसने हमारे नुमाइंदे को काम हो जाने का यकीन भी दिलवाया था। जो भी करेगा भैया आप सेटिंग कराएंगे, आप जाएंगे, मेरा काम है वो बात करके सर डायरेक्ट है सर ये वो फिर नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे ये आपको सिक्योरिटी क्या चाहिए और मुझे एसएसपी ने कभी किसी के सामने नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि हमें ना तो कोई इल्हाम होता है और ना ही ख्वाब में आकर कोई बुजुर्ग ये बताते हैं कि उठो बच्चा, फलां इलाके का एसएचओ रिश्वतखोर है, उसे रिश्वत की पेशकश करो, वो रिश्वत ले लेगा तो उसे दिखाकर अपना प्रोग्राम बना लेना। जिस भी शख्स को हम प्रोग्राम सरेआम में सबूतों के साथ मंजरेआम पर लाते हैं उस शख्स के बारे में हमें कोई ना कोई पक्की खबर जरूर मौसूल होती है, जब भी हम उसके खिलाफ एक पूरा जाल बिछाते हैं। वरना तो ये सीधा सीधा सा रिस्क है कि आप किसी भी पुलिस अफसर को जाकर रिश्वत की पेशकश करें और वो राशि अफसर ना निकले और उल्टा हमारे नुमाइंदों को ही रिश्वत की पेशकश करने के जुर्म में अंदर कर दे। हम जब तक अपने मुख्तलिफ जराए से किसी पुलिस अफसर या सरकारी अफसर की रिश्वतखोरी के बारे में मिलने वाली खबरों की तस्दीक ना कर लें, तब तक हम उसे दाम में लाने की कोशिश नहीं करते। हैदराबाद से मुल्हका जिला मटियारी के थाना सईदाबाद के एसएचओ गुलाम हुसैन खोसो के बारे में टीम सरेआम को पक्की खबरें मौसूल हुई थी कि उसने अपने इलाके में रिश्वत का बाजार गर्म करके अंधेर नगरी बना रखी है। ये भी खबर थी कि वो अपने इलाके में हर गलत काम करवाने की रिश्वत लेकर उसमें से जिले के एसएसपी को हिस्सा देने का भी बरसरे आम एतराफ करता था, जिससे इस पूरे इलाके में इस एसएचओ की ताकत की धाक बैठी हुई थी कि ये तो एसएसपी साहब का खास आदमी है। शायद यही वजह थी कि ये बिला खौफ व खतर रिश्वत लेता और बिला रोक टोक अपने इलाके में हर गैर कानूनी काम करवाता था। टीम सरेआम के नुमाइंदे सिंध के जिला मटियारी के तालका सईदाबाद के एसएचओ से एक रेफरेंस से मिले और उसे बताया कि आपके जेरे नगी इलाके से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां गुजारने की इजाजत दरकार है। उसे ये भी बताया कि कुछ गाड़ियों में ममनुआ अशिया, मनशियात और असलहा वगैरह भी मौजूद होगा, जिस पर ये बड़ी आसानी से ये डील और इस गैर कानूनी काम की मुकम्मल सरपरस्ती करने के लिए तैयार हो गया। हमारा मामला ये है, हमारे पास अंदरूनी सिंध की कुछ नॉन कस्टम गाड़ियों की डिमांड है। कराची में चाहिए हो, यहाँ चाहिए हो, से की गाड़ी है अब ये है जी अच्छे वाली गाड़ी, इसमें आपकी हेल्प चाहिए। मेरी जो है आप मुझे पता है सबके पास वही होती है। आप जो बता रहे हैं ये कलर मॉडल 2017 है, ठीक है, इसी कलर इसी मॉडल लेकर की गाड़ी लेकर वही नंबर उसी एक गाड़ी पे 10 गाड़ियाँ चलती हैं। सुबह सरहद में चलेंगी, बलुचिस्तान में चलेंगी, या पता नहीं कहाँ कहाँ चलती है। आम आदमी आम अफसर नहीं समझेगा क्या है। भले आप चेक कराओ, क्लियर होगी। बस हमें इसमें आपकी मदद चाहिए कि हमारी गाड़ी दूसरे हमें तो पुलिस वाले मारे। एसएचओ सईदाबाद ने पहली ही मुलाकात में मनशियात और असलहे से भरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अपने इलाके से बहिफाजत गुजरवाने के इवज 50,000 रुपए रिश्वत वसूल कर ली और साथ ही ये यकीन दिलाने के लिए कि इस सारी डील में जिला मटियारी का एसएसपी भी अपना हिस्सा लेगा, इस एसएचओ ने हमारे नुमाइंदे को एसएसपी मटियारी से मिलवाने का भी वादा किया। जो भी करेगा भैया मेरा काम है वो बात करके हम जो है कराची से हैदराबाद जो है ये बड़ी गाड़ी है, वो पूरा रोड जो आपको क्लियर कराएंगे, ये सच्ची बात है, बड़ी गाड़ी है। तो हम भी आपको जो है जापानी गाड़ी होगी वो जो मीरा शीरा चल रही है आजकल, उसके तो वो तो 20-25 में हो जाता है बाद से।
गाड़ी जो निकलेगी वो किस टाइम पर? यहाँ से गाड़ी 12 से 4 के दरमियान होती है। बस तो उसी में अच्छा होगा। ये 50 ठीक है ना, बाकी हम लोग अभी निकलते हैं। हमने पुलिस करप्शन के हवाले से अब तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें एसएचओ या उससे ऊपर के ओहदों पर तैनात पुलिस अफसरान बहुत कम डायरेक्ट रिश्वत लेते हैं। ऐसा या तो तब किया जाता है जब रिश्वत देने वाला बहुत ही एतमाद का नजदीकी आदमी हो, या फिर तब जब रिश्वतखोर पुलिस अफसर जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद यानी ओवर कॉन्फिडेंट। इस एसएचओ के जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद होने के मजीद मनाजिर अभी आप खुद देखेंगे जब ये टीम सरेआम के पहुंचने पर अपने सीनियर तरीन अफसर यानी एसएसपी के दफ्तर से उनके सामने दौड़ लगा देगा, उनके दफ्तर में उनके सामने हमारे साथ मारपीट करेगा और भागने की कोशिश में एसएसपी ऑफिस की खिड़की तक तोड़ डालेगा। टीम सरेआम के नुमाइंदों से दूसरी मुलाकात में इसने मजीद 50,000 रुपए रिश्वत वसूल की, और रिश्वत भी किसी आम काम की नहीं बल्कि अपने ताल्के से बिला रोक टोक मनशियात और असलहे से भरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को खैर खैरियत से बहिफाजत गुजरवाने की, जिन्हें रोकना इसका काम था। लेकिन ये हराम के माल से अपनी जेबें भरकर कई माओं की गोदें उजाड़ने का सामान अपने इलाके से अपनी निगरानी में गुजरवाने के लिए तैयार था। अब सही मसला ये है, आपस की बातें अभी 5-6 गाड़ियां यहीं पड़ी। अगर जो है एसएसपी साहब से सलाम दुआ हो जाती ज़रा। हाँ एसएसपी तो कभी किसी के सामने नहीं। बस समझ गए ना आप। मैं एक गाड़ी के आपको और पैसे दे देता हूँ, ये पकड़े थे 20 और 20 40 और ये 50, ठीक है ना। इस मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने इसे एसएसपी साहब से मुलाकात करवाने का इसका वादा याद दिलाया, और इसने भी अगली मुलाकात यानी तीसरी मुलाकात में टीम सरेआम के नुमाइंदे को एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद बुघियो से मिलवाने का वादा कर लिया। वो एक शेर का मिसरा है कि मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं। हम देखना चाहते थे कि क्या वाकई इस रिश्वतखोर एसएचओ को अपने एसएसपी की सरपरस्ती हासिल है, और क्या वो वाकई एसएसपी से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात करवाकर उसे एसएसपी मटियारी की आशीर्वाद दिला सकता है, या फिर ये महज एसएसपी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। बाकी वो 5 गाड़ी में इस वजह से चाह रहा हूँ एसएसपी से थोड़ी मुलाकात हो जाए। 5 गाड़ियों की थोड़ा सा अच्छे पैसे मुझे भी बन जाएंगे, आपको भी बन जाएंगे। बस कल निपटा देना, परसों फिर गाड़ियाँ है ना, क्योंकि कल अगर ये हाई हेलो हो गई ना एसएसपी से, सलाम दुआ सिर्फ हो गई, तो फिर मैं बाहर निकल के आपको हाथ के हाथ दे दूंगा 2.5-3 लाख रुपए, और प्लस रात को ही कल मैं गाड़ियाँ निकाल दूंगा वहाँ से। 6 बजे शाम को निकालूंगा तो यहाँ पहुँचेंगी रात को 12 बजे। अगली मुलाकात के लिए इसने हमारे नुमाइंदे को एसएसपी ऑफिस ही बुलवा लिया।